फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदू धर्म में 5 कन्याओं को नाम को सुनने से पाप दूर हो जाता है। ऐसा माना जाता है पांचों कन्याओं के नाम बहुत ही पवित्र हैं। 5 कन्याओं को हिंदू महाकाव्य में बहुत सम्मान दिया गया है। इन पांचों महिलाओं को पौराणिक इतिहास में विशिष्ट स्वरूप देने का श्रेय दिया गया है। पौराणिक काल में इन 5 महिलाओं को आजीवन अविवाहित रहने का वरदान मिला था। संतान होने पर भी यह महिलाएं कंवारी रहीं। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये महिलाएं कौन हैं और इन्हें ये वरदान किसने दिया। तो चलिए। तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल मिलती, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी है। हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई हैं, जो ये है अहिल्या, गौतम की पत्नी। चलिए इनके बारे में जानते। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या में ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी तो रात्रि शेष है, क्योंकि ये सब इंद्र की माया थी, सुबह होने में समय है, तब वह वापस आश्रम की तरफ लौट चुके थे। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित उठे और इंद्र द्वारा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगे। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। द्रौपदी, कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से होता है, इसलिए उसे यज्ञ सेनी भी कहा जाए। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़े हैं वह उसका पति होगा और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्दी खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा होगी। अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप के अवतार थे, जो कि उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म द्वारा किया गया था। कुंती, यदुवंशी राजा सुसेन की प्रथा नामक एक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सुसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग करने से तू किसी भी देवता को बुला सकती है और तत्क्षण वो प्रकट हो। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण, कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु पत्नी की माधुरी के पुत्र थे। 5 कन्याओं में मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की पुत्री। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली। मंदोदरी ने से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है मेघनाद, महोदय,
प्रशस्त विरूपाक्ष वीर